This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम पैसे की बात करते हैं मगर समझदारी के साथ। आज मैं सुबह आपको बोला था कि मार्केट का मूड कॉशियस पॉजिटिव रहेगा, और जैसा कि हमने देखा पूरा दिन एग्जैक्टली वैसा ही रहा। ओपनिंग में थोड़ा ग्रीन स्टार्ट, इन्वेस्टर्स ने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स और हैवीवेट स्टॉक्स के सपोर्ट को फॉलो किया और ग्लोबली क्यूज बैलेंस्ड रहे। गेन्स सस्टेन हुए, लेकिन रैली मेजर्ड और कंट्रोल्ड रही, बिल्कुल वही कॉशियस पॉजिटिव टोन जो सुबह प्रिडिक्ट किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मार्केट का ओवरऑल मूड और क्लोजिंग नंबर्स, आज के कॉशियस पॉजिटिव के पीछे का रीजन, टॉप गेनर्स और उनके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का रीजन, टॉप लूजर्स और उनके डिक्लाइन के पीछे की वजह, सेक्टर वाइज हाइलाइट्स। आज का मार्केट मूड रहा कॉशियस पॉजिटिव, मतलब मार्केट ने पॉजिटिव मूव दिखाया, लेकिन इन्वेस्टर्स थोड़े केयरफुल भी रहे। सेंसेक्स ने क्लोज किया 81,644.39 पर 370 पॉइंट्स की तेजी के साथ, जो 0.46% का गेन है। निफ्टी 50 ने 24,980.65 पर क्लोज किया, 103 पॉइंट्स ऊपर जाके, यानी 0.42% की बढ़त। बैंक निफ्टी भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए 55,865.15 पर बंद हुआ, 130 पॉइंट्स का गेन के साथ, लगभग 0.23%। दिन भर का मूड थोड़ा मिक्स्ड था, कभी बाइंग दिखी और कभी कॉशियस हेजिटेशन, लेकिन एंड में ओवरऑल सेंटिमेंट कॉशियस पॉजिटिव बन के निकला। पूरे दिन मार्केट ने गेन्स सस्टेन किए और ये सेंसेक्स और निफ्टी के लिए चौथा कंसेक्यूटिव ग्रीन सेशन था, जो कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। आज मार्केट को मेजर पुश मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल जैसे हैवीवेट स्टॉक से। इनके शेयर्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग ने ओवरऑल मार्केट मोमेंटम को मेंटेन किया। साथ ही जीएसटी रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशंस ने भी कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। ऑटो, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर्स में बाइंग एक्टिविटी अच्छी रही, जबकि फार्मा सेक्टर थोड़ा वीक रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस ने भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई और दोनों लगभग 1% ऊपर बंद हुए। अब डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीएसटी रिफॉर्म्स और कॉर्पोरेट कैटलिस्ट से बूस्ट हुआ। गवर्नमेंट ने स्मॉल कार्स पे जीएसटी 28% से 18% करने और अदर स्लैब्स को रैशनलाइज करने की बात की, जिससे कंजम्पशन और मार्जिन्स दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में भी स्ट्रेंथ रही, 3 to 8% तक सर्ज देखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉटन इंपोर्ट ड्यूटीज को 30 सितंबर तक सस्पेंड कर दिया है, जो गारमेंट इंडस्ट्री के लिए रिलीफ स्टेप है। ऑटो सेक्टर में भी अच्छा मोमेंटम रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स 2% से ऊपर गए और टाटा मोटर्स और अडानी पोर्ट्स जैसे ऑटो स्टॉक्स में 3% तक रैली देखी गई। ग्लोबल फ्रंट में सपोर्टिव क्यूज भी मिले। यूएस रशिया पीस टॉक्स और ट्रंप ज़ेलेंस्की पुतिन मीटिंग्स से ऑयल सप्लाई पर प्रेशर कम होने की उम्मीद है, जिससे ग्लोबल सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ। एशिया पैसिफिक मार्केट्स में भी रैली देखी गई, जो इंडिया के शेयर्स को एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। एस&पी ग्लोबल ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग फ्रॉम BBB- टू BBB अपग्रेड की और आउटलुक स्टेबल रखा, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फिस्कल डिसिप्लिन को हाईलाइट करता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन ग्लोबल कॉशन अभी भी बना हुआ है। यूएस फेडरल रिजर्व की अपकमिंग पॉलिसी क्यूज, टैरिफ रिस्क्स और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जैसे फैक्टर्स इन्वेस्टर्स को फुल्ली अग्रेसिव बनने से रोक रहे हैं। इसीलिए रैली पॉजिटिव है, लेकिन मेजर्ड और कंट्रोल्ड मोड में रही। तो ओवरऑल आज का मार्केट रहा कॉशियस पॉजिटिव। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स और हैवीवेट स्टॉक्स के सपोर्ट के साथ ग्लोबल टेलविंड्स ने भी हेल्प की, लेकिन ग्लोबल कॉशन और की रेजिस्टेंस लेवल्स ने इन्वेस्टर्स को अलर्ट रखा। आज के मार्केट सेशन में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, तो वहीं कुछ शेयरों में गिरावट का दबाव बना रहा। आज के टॉप गेनर्स में सबसे पहले बात करें ओला इलेक्ट्रिक की। स्टॉक ने जबरदस्त रैली दिखाई, लगभग 9% तक ऊपर गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था फाउंडर भवेश अग्रवाल का अग्रेसिव टारगेट, जहां उन्होंने कहा कि कंपनी टू व्हीलर ईवी मार्केट का 25 to 30% शेयर लेने का प्लान कर रही है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और वर्टिकल इंटीग्रेशन के साथ। क्वार्टर नंबर्स भी स्ट्रांग रहे, जिसने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर दिया। देवयानी इंटरनेशनल भी लगभग 7.5% के ऊपर बंद हुआ। Q1 रिजल्ट्स में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसी वजह से स्टॉक में मोमेंटम बना रहा। साथ ही ब्रोकरेजेस जैसे नुवामा ने इस स्टॉक पर बाई रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 210 तक सेट किया है, जो करंट लेवल से काफी अपसाइड दिखाता है।
Hyundai मोटर इंडिया के शेयर्स भी आज स्ट्रांग रहे। पिछले 2 सेशंस में स्टॉक ने 12% की रैली दिखाई और फ्रेश ऑल टाइम हाई टच किया। मार्केट में स्पेक्यूलेशन है कि गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जीएसटी रेट्स कम कर सकती है और ये फेस्टिव डिमांड को और पुश करेगा। इसी न्यूज़ फ्लो की वजह से ऑटो स्टॉक्स में जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में भी स्ट्रेंथ बनी रही। स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स पर बुलिश क्रॉसओवर आया है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। इसके अलावा कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 26% CAGR के पेस पर रही है और आगे भी हेल्दी अर्निंग्स ग्रोथ का फोरकास्ट है। और लास्ट में बात करें IIFL फाइनेंस की, जिसमें 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। इस रैली के पीछे एक तरफ स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ का सपोर्ट था, जो पिछले 3 साल का हाईएस्ट था, और दूसरी तरफ टेक्निकल चार्ट्स पर बुलिश 5-डे क्रॉसओवर ने स्टॉक को मोमेंटम दिया। अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का स्टॉक आज 5.08% गिरा। ये डिक्लाइन मेनली प्रॉफिट टेकिंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में ड्रॉप की वजह से हुआ। स्टॉक में ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा थी, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस हो गए थे। न्यूलैंड लेबोरेटरीज का स्टॉक 3.61% नीचे आया। ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स और सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस ने इस स्टॉक को नेगेटिव इंपैक्ट किया। पास्ट परफॉर्मेंस स्ट्रांग होने के बावजूद मार्केट सेंटिमेंट और वॉलेटिलिटी ने प्रेशर बनाया। भारत डायनामिक्स का स्टॉक 3.52% गिरा। ये डिक्लाइन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से हुआ, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के मीटिंग के बाद एक्सपेक्टेशंस बनी कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर हो सकता है। इस वजह से डिफेंस स्टॉक्स में डिमांड कम हुई। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का स्टॉक 2.62% नीचे आया। ये भी डिफेंस सेक्टर के ब्रॉडर ट्रेंड से अफेक्टेड था। स्टॉक का हाई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा कंसर्न का रीजन बना। कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक 2.47% गिरा और ये डाउनवर्ड ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है। ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होने के बावजूद करंट मार्केट एनवायरनमेंट में चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट कॉशियस रहा। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑटो सेक्टर में आज काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखा गया। रिलायंस, टाटा मोटर्स और अडानी पोर्ट्स जैसे मेजर स्टॉक्स ने 2 से 3% तक की रैली दी, जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी सपोर्टिव रहा, जहां ग्लोबल क्यूज ने बाइंग इंटरेस्ट को ड्राइव किया। इन्वेस्टर्स ने इस सेक्टर में स्टेबिलिटी और पोटेंशियल ग्रोथ देखकर पोजीशंस ली। FMCG सेक्टर में स्टेडी बाइंग एक्टिविटी देखी गई। कंज्यूमर डिमांड और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से स्टॉक्स में ग्रेजुअल अप्रिसिएशन हुआ, जो मार्केट सेंटिमेंट को सस्टेन कर रहा है। मीडिया सेक्टर में भी पॉजिटिव मूवमेंट रहा। मीडिया स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स ने ऑप्टिमिज्म दिखाया और सिलेक्ट कंपनीज ने अच्छे गेन्स प्रोवाइड किए। फार्मा सेक्टर थोड़ा वीक रहा। इस सेक्टर में स्टॉक्स प्रेशर में रहे, लार्जली ड्यू टू सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस और ब्रॉडर मार्केट कॉशन, जिससे परफॉर्मेंस रिस्ट्रेन्ड रही। और दोस्तों, कल के मार्केट एनालिसिस में हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट क्यूज और न्यूज अपडेट्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, टॉप मोमेंटम स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां बाइंग इंटरेस्ट या ब्रेकआउट का चांस है, और साथ ही स्मार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। तो रेडी रहिए एक और डिटेल्ड और इंसाइटफुल मार्केट सेशन के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी जीरो टू हीरो सीरीज ज़रूर देखें। उसमें हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया है। मिलते हैं कल प्री मार्केट एनालिसिस के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।